राहुल गांधी की रैली को रोककर मोदी ने अपनी मुसीबत बढ़ा लिया। जो परेड ग्राउंड में, देहरादून के परेड ग्राउंड में होना था और वहां नहीं होने दिया और एक छोटा सा स्थान दिया, लेकिन उस छोटे से स्थान को बड़ा राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मोदी सरकार वहां कर दे, अब लोग वहां भी जाएंगे, जो चाहने वाले वो तो वहां भी जाएंगे। आप इस परेड ग्राउंड में करो या किसी परेड ग्राउंड में, तो आप यहाँ ज्यादा लोगों के उसमें आने के स्थान थे, वहां कम लोगों के स्थान है, तो कम लोगों के आने का स्थान है तो ज्यादा लोग अपने आप अपना जगह बना लेंगे, और जब अपने आप जगह बना लेंगे तो प्रशासन के हाथ पांव फूलेंगे। तो एक सुरक्षित जगह से असुरक्षित जगह पर आपने भेज दिया, इसलिए आपके हाथ पांव फूले हुए हैं और छात्रों का आक्रोश भी आपने बढ़ा दिया। जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी की रैली को रोककर मोदी ने अपनी मुसीबत बढ़ा लिया। युवाओं में आक्रोश है इस बात को लेकर कि परेड ग्राउंड खाली रहते हुए क्यों नहीं इसकी इजाजत रद्द क्यों की गई, पैसा जमा करा करके। और जब छात्र सवाल पूछते हैं तो फिर सरकार हिलती है। और उत्तराखंड के अंदर हालात और परिस्थितियां ऐसी हैं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार बैकफुट पर है। पुष्कर सिंह धामी खुद अपना चुनाव खटीमा से हार गए, विधायक नहीं बन पाए, हार गए। तभी भी मोदी ने हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। कमाल का बात है भाई, जो व्यक्ति अपना चुनाव नहीं जीत सका, कांग्रेस के प्रत्याशी ने खटीमा से चुनाव हरा दिया, उस हारे हुए व्यक्ति को सीएम बना दिया। कमाल है ना। और फिर सीएम बना करके उसे चुनाव लड़ाया। उसके लिए मोदी, शाह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ सब आकर के प्रचार किए और भाजपा के प्रत्याशी को, भाजपा के विधायक को इस्तीफा दिलवा करके उसे बड़ा मंत्रालय देकर और उसके बाद वहां से चुनाव इनको लड़ाया गया उसके सहमति से। तो यह कैसा वर्चस्व है? इसका मतलब आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपको जब अपने लोग आपके क्षेत्र के लोग नहीं आपको चाहते हैं, आपको चुनाव हरा रहे हैं, तो काहे का ताकतवर आप? तब तो आप नकारे हुए, अस्वीकार किए हुए व्यक्ति हो। उस व्यक्ति की क्या बात करें कि वह व्यक्ति कितना भरोसेमंद अपने स्टेट का होगा, जिसके सरकार बनने के बाद में लगातार धरने, प्रदर्शन और आंदोलन उत्तराखंड में चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। अब ऐसी परिस्थितियां के अंदर अंकिता भंडारी का भी मामला उठ खड़ा हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों के नाम कहे जाते हैं कि नाम है जिसके ऊपर से पर्दा डाला जा रहा है, पर्दा हटाने की कोशिश भी करे कोई तो उसे निपटा दिया जाता है। लेकिन यहां बात छात्रों की राहुल गांधी कर रहे हैं, अंकिता भंडारी तो फिर एक मुद्दा वो बन जाएगी, अलग विषय हो जाएगा। लेकिन छात्रों के साथ बहुत बड़ा हब देहरादून है छात्रों का, जैसे कोटा है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, मुखर्जी नगर, वैसे ही देहरादून बहुत बड़ा हब है छात्रों का, जहां बहुत भारी मात्रा में छात्र वहां पर तैयारी करते हैं। और राहुल गांधी के इस प्रोग्राम में 2.5 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना सामान्य बात नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2.5 लाख तकरीबन बच्चों ने कर लिया है। अब परेड ग्राउंड दिए होते तो कुछ पता भी चलता कि कितने बच्चों ने किया है, कितने आए हैं। लेकिन वहां से डाटा जारी होगा, जैसे राजस्थान से डाटा जारी हुआ था कोटा से कि इतने बच्चे आए। लेकिन राजस्थान से सरकार इतनी हिल गई कि बैनर पोस्टर तक हटवा दिए और देहरादून में टेंट ही हटवा दिया कि जाओ, या तुम्हारा टेंट ही नहीं बनने देंगे। इसे ही तो डर कहते हैं, नहीं तो क्यों नहीं किया, पैसे जमा क्यों कराए आपने?
उसी वक्त क्यों नहीं बोला कि नहीं परेड खाली नहीं है ग्राउंड, आपको हम बुक नहीं कर पाएंगे। तो कारणों से, सरकारी कारणों को बता करके आप सरकारी उत्थान पैदा कर रहे, चल तो नहीं रहा है कोई सांस्कृतिक कदम वहां पर, कुछ तो नहीं हो रहा, परेड ग्राउंड तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। यानी कि आप राहुल गांधी से डर रहे हो और राहुल गांधी को इसलिए नहीं करने दे रहे हो कि उनसे छात्र जुड़े ना। लेकिन सरकार यहीं पे गलती कर गई कि जितना रोकने की कोशिश राहुल से मिलने की कर रही है, उतना ही छात्र और उत्सुकता दिखा रहे हैं राहुल गांधी से मिलने का, और यह आप दर्शकों को नजर भी आएगा। अब ऐसे में देहरादून में माहौल तनावपूर्ण, मोदी के हाथ से उत्तराखंड निकल जाएगा चुनाव। अब जैसे राम मंदिर में चोरी हुई, वैसे ही केदारनाथ बद्रीनाथ में भी हुआ। बाकी जगहों से भी खबरें आ रही हैं कि हर जगह चल रही, जहां जहां इन लोगों ने कब्जा कर लिया, हर जगह एक अलग अंदाज इन लोगों का, चोरी डकैती का, सबका लूटपाट, सब कुछ चल रहा है। मतलब एक तरफ से विपक्ष को तोड़ो, जनता को दौड़ाओ रात दिन, कभी वोटर में, कभी नोटबंदी में, कभी कुछ में, और एक तरफ लूटपाट मचाते रहो, एक तरफ सांसद तोड़ते रहो, विधायक तोड़ते रहो, कहीं सरकार गिराते रहो, कहीं सरकार बनाते रहो, ईडी सीबीआई का डंडा बजाते रहो, इधर से उधर दौड़ाओ। चल क्या रहा, सरकार चल रही है या नौटंकी चल रही है? इसे ही तो नौटंकी कहते हैं ना। लेकिन यह चल क्यों रहा है? अपने डर को पर्दे के पीछे रखने के लिए दूसरे को डराया जा रहा है कि अपना डर न खुल जाए। लेकिन चेहरा साफ दर्शा देता है, जो इस वक्त मोदी का चेहरा यह बता रहा है कि कितने बड़े संकट में वह फंस गए हैं। ऐसे में मोदी के लिए एक एक दिन, एक एक घंटे अग्नि परीक्षा और डर के साए में जी रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त परिस्थितियां छात्रों को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं और सरकार को कटघरे में ला रहे हैं, यह गांव गांव तक बातें जा रही हैं। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI, यह जिले जिले में प्रदर्शन चल रहा है, इसका लगातार हर जगह प्रदर्शन चल रहा है। यह चीजें गांव गांव तक जा रही है। अब आप दर्शक सोचिए कि 22 लाख बच्चे जो नीट पेपर के शिकार हुए, या 18 लाख CBSE के, या नेट के, TAT के, यह गांव देहात से भी तो आ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से भी तो आ रहे हैं, दिल्ली से थोड़ी आ रहे हैं सब जंतर मंतर से। तो यह उस लेवल पर यह आंदोलन चल रहा है कांग्रेस का, छात्रों को उस लेवल पर किया जा रहा है, चौकन्ना किया जा रहा है, और उनके परिवार को सच्चाइयां बताई जा रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत की बात है कि उसका असर सीधे वोट पर पड़ेगा, उस लेवल पर जा रहे हैं। इसलिए सरकार बेचैन हो रही है और सरकार को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि जिन छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और जिस तरह से शिक्षा के साथ यह खिलवाड़ कर रही है सरकार, 95,000 स्कूलों को बंद करा दिया, कोई चर्चा नहीं करता। 95,000 स्कूल बंद कर दिया, हर महीने स्कूल बंद कराते जा रही है सरकार, बैंकों को मर्ज करती जा रही है, बैंक को मर्ज करती जा रही है, उसकी संख्या कम करती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ रहा है, और वह सब कुछ कमियां उसकी लूट को छिपाने के लिए 3 लूटोरों को एक साथ मिला दे रही है, और उसमें जो एक सही है उसको भी डाल करके घून की तरफ पीस दे रही है। मतलब कितने बैंकों में मर्ज हो गए, चाहे देना बैंक हो, आंध्रा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, कैसे हुआ। और अब पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक, यह तीनों आने वाले दिन में मर्ज होने जा रहे हैं, एक हो जाएंगे, यानी कि 3 बैंक को एक कर दिया।
और बताएगी कि देखो आप इस बैंक का इतने लाख करोड़ ग्राहक है, लेकिन इस बीच उसमें से कितना लूट लिया यह नहीं बताएगी। उसमें कितने कितने बड़े बड़े लोगों ने कर्ज लिया था और चुकाया नहीं, वह नुकसान घाटा हुआ, उसको नहीं दिखाएगी। उसके बाद में सबको मर्ज कर देंगे, मर्ज करके उसके बाद में फायदा दिखा देंगे कि देखो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, अगर तीनों का फायदा हुआ है तो एक साथ कर देगी 30 में, देखो 30 रुपया फायदा हुआ है, 10 रुपये को 30 रुपया दिखा दिया आपको। यह फार्मूला देश में चल रहा है। जैसे मोदी जी ने कहा 26 को 2+6 कर दिया कि 8 हो गया, और एक को 11 बता दिया कि 1 और 1 2 नहीं होता है, 11 है। कमाल है इनका तो गणित, वाकई काबिल तारीफ वाला है, डिग्री वाला गणित है इनका, जैसा डिग्री है वैसा इनका गणित है। तो राहुल गांधी इन सब का पोल खोल रहे हैं अपनी सभाओं में, इसलिए राहुल गांधी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और राहुल गांधी की रैली को रोक करके मोदी अपनी कमियों को उजागर कर दे रहे हैं और अपनी मुसीबत बढ़ा ले रहे हैं।